रुक जाओ। पिछली बार तुम्हारी गृह प्रवेश की रस्म ठीक से नहीं कर पाई थी मैं, लेकिन आज तुम एक दुल्हन की तरह इस घर में प्रवेश करोगी, पूरे विधि विधान के साथ। याद है आपको उस वक्त देर रात चुपचाप बिना किसी को पता लगे आपने मेरा गृह प्रवेश किया था? क्या कानाफूसी चल रही है दोनों के बीच में? कुछ नहीं माँ। चलो आजा। रुक जाओ कल्याणी। तुम गृह प्रवेश नहीं कर सकती हो। राधा, ये क्या कह रही हो तुम? माँ, मैंने वो सब कुछ किया जो बक्सी जी उनके और कल्याणी के लिए चाहते थे। दोनों का विवाह होने दिया, दोनों 7 वचनों में बंध गए। लेकिन अब इस घर में प्रवेश करने से पहले कल्याणी को मुझे 3 वचन देने होंगे। कैसे वचन रहा था? मैं तैयार हो दीदी, बताइए कौन से वचन? पहला वचन, इस घर की कुल स्वामिनी हमेशा मैं ही रहूंगी। चाहे कुछ भी हो, तुम कभी मेरी जगह लेने की कोशिश नहीं करोगी। मैं वचन देती हूँ दीदी, कभी नहीं करूंगी। दूसरा वचन, बक्सी जी हमेशा पहले मेरे पति रहेंगे, बाद में तुम्हारी। तुम हमेशा उनकी दूसरी पत्नी रहोगी, कभी भी उन पर मुझसे ज्यादा हक जताने की कोशिश नहीं करोगी। वचन देती हूँ, नहीं करूंगी। तीसरा और आखिरी वचन, इस कुल का अगला बक्सी सिर्फ और सिर्फ मेरे और बक्सी जी की संतान ही होगी।
तुम कभी भी उससे ये अधिकार नहीं छीनोगी। ये तुम क्या कह रही हो राधा? हाँ राधा, कल्याणी और जगबंधु की संतान भी तो बक्सी कुल की वंशज होगी। और ये तो समय आने पर तय होगा कि बक्सी बनने का अधिकार किसका है। ये अधिकार तुम्हें नहीं है राधा। ये कैसा वचन है? माँ, मैं पत्नी हूं बक्सी जी की, पर मैंने इस शादी के दौरान कुछ भी नहीं कहा। चुपचाप इस विवाह को होने दी। पर यह सवाल मेरे बच्चे के भविष्य का है, उसके अधिकार की रक्षा का है। बक्सी जी को तो पहले ही कल्याणी के साथ बांट चुकी हूं मैं, पर अपने बच्चे के साथ में कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। बोलो कल्याणी, क्या ये तीसरा वचन स्वीकार है तुम्हें? स्वीकार। पर हाँ दीदी, एक शर्त मेरी भी है। अगर बात रोडंग के बक्सी होने के अधिकार की है तो ये वचन मैं अकेले नहीं दे सकती। इसमें बक्सी जी की भी सहमति होनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने भी एक दूसरे को एक वचन दिया है कि हम हर फैसला मिलकर लेंगे। ठीक है, अब जब कल्याणी ने शर्त स्वीकार कर ही ली है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? राधा, कल्याणी ने हमेशा तुम्हें अपनी बड़ी बहन माना है। तीसरी शर्त को स्वीकार करके उसने तुम्हारी पहली दो शर्तें भी पूरी कर दी। पूजा का समय निकला जा रहा है। गृह प्रवेश की बाकी की भी रस्में करनी है। आओ कल्याणी, मेरे और गदाधर जी के पास तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास है। चलो। आ जाओ, बैठो आराम से। मैं पानी लाती हूँ। राधा, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, चक्कर आ गया था। माँ बनने वाली हो, ऐसे में कितना कुछ सहना पड़ रहा है। तुम एक पत्नी होकर जितना बर्दाश्त तुमने किया कोई नहीं कर सकता। मैंने जितना बर्दाश्त किया मेरे बच्चे ने भी किया है माँ। और ये तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। इसने मेरे हर आंसू, मेरा हर दुख सब देखा। मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चे के लिए किया। कल्याणी ने मुझसे बक्सी जी को दूर कर दिया, पर मेरे बच्चे का हक वो मैं उसे कभी छीनने नहीं देती। अब तसल्ली है मुझे कि कम से कम बक्सी जी ने इस वचन पर अपनी सहमति तो दी। सहमति तो दी है, लेकिन आगे जाके कितना संभव होगा समय ही बताएगा। क्या मतलब है आपका माँ?
राधा, बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन 3 बच्चों को खोने का दर्द तुम सह चुकी हो। भगवान ना करे अगर इस आने वाले बच्चे को कुछ हो गया, तुम्हें क्या लगता है कि जमाई जी तब भी अपने वचन निभाएंगे? मैं बक्सी जी को जानती हूँ माँ। अगर उन्होंने एक बार वचन दिया है तो वो उससे फिरेंगे नहीं। वचन एक जिम्मेदारी होती है बेटी, और जिम्मेदारी तो जमाई जी की इस बुक्शी कुल की तरफ भी है ना। ये वंश आगे बढ़ता रहे, इसलिए अगर जमाई जी को तुम्हें दिए हुए वचन से भी फिरना पड़ा तो वो करेंगे। इसलिए सब कुछ इस बच्चे की सलामती पर निर्भर करता है। वरना तुम्हारे इस वचन का मान कौन रखेगा? जमाई जी, कल्याणी, या फिर समधन जी? कोई नहीं। तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाई तो अच्छा, वरना इस कुल को आगे बढ़ाने का हक कल्याणी को मिल जाएगा, और आगे चलकर उसके बख्शी बनने का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।